नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर सोनिया गांधी से बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में यह बातचीत हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आलाकमान तय करेगा राजस्थान का अगला सीएम। यह बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनिया गांधी से बातचीत हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में यह बातचीत हुई है। तो इससे काफी कुछ सियासी समीकरण साफ होते भी नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत कांग्रेस में गरमाई हुई है और कई अहम नाम सामने आए हैं। तो उसी बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। साथ ही कांग्रेस आलाकमान राजस्थान का अगला सीएम तय करेगा। किसी और ने भी पर्चा भरा है या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव लड़ें इस बार? नहीं, अभी तो पर्चा भरना ही 24 से शुरू होगा। सर, आप भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के? चारे से नहीं होता भाई, जो देखते हैं कौन कौन भरेगा पर्चा। इसके अलावा सर कोई खास बातचीत हरियाणा को लेकर कोई बात? नहीं, हरियाणा। तो वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, जिसको लेकर धान खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसान पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो एमएसपी नहीं मिलेगा। तो वहीं आढ़तियों को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि 5 दिनों से आढ़ती हड़ताल पर हैं और अगर आढ़ती नहीं माने तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 1 तारीख से हर साल की तरह जो है भारत सरकार के एमएसपी पे जो खरीद होती है धान की, वो हम शुरू करेंगे। और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है या ढुलाई की है और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। दुर्भाग्य से एक समस्या जो है, आमतौर पर कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए, तो उस वक्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे, तो ये अनुचित है। अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जो मांग है कि भी हम ई नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके लोड करना, अपलोड करना होता है और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपए ज्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसान की फसल एक ही मंडी में भाव दबा के ली जाए। ये अनुचित है। ये चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और उपायुक्त शक्ति सिंह ने आज हरियाणा के वीर एवं शहीदी दिवस पर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमर शहीद राव और जिले के तमाम बलिदानियों को भावपूर्ण रूप से उन्होंने याद किया है और कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उपायुक्त शक्ति सिंह ने सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग कार्यालय परिसर में शहीदों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि आज शहीदों की बदौलत ही हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं।
शहीदी दिवस पर तुलाराम जी को और अपने जिले के सभी अमर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा भी, नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा भी हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। जो कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी है उसको हम सदैव याद रखते हैं और याद रखेंगे। तो वहीं डेंगू का कहर फतेहाबाद जिले में लगातार जारी है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की फतेहाबाद जिले पर नजर बनी हुई है। पिछले साल प्रदेश में सबसे ज्यादा डेंगू के केस मिलने से जिले में शामिल होने के कारण जिले को अलर्ट पर रखा गया और वहीं डेंगू से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंचकुला से 3 सदस्यों की टीम पहुंची। बता दें कि टीम में शामिल MPHW चमनलाल, शमशेर सिंह और सुरेंद्र सिंह ने उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण, डॉक्टर कुलदीप और जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर विष्णु मित्तल के साथ लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि जिले में डेंगू जांच के लिए एलाइजा सैंपलों की कम जांच हो रही है। आज निरीक्षण इसलिए किया है क्योंकि डेंगू का सीजन जोरों पे चल रहा है हरियाणा में और इस एरिया में ये पिछले साल भी डेंगू के केस ज्यादा हुए थे। अब की बार तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन पिछले साल जैसी स्थिति ना हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में क्या क्या तैयारियां की गई है उनका जायजा लेने के लिए अगर उसमें कुछ कमी पाई गई या कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एडिशन कुछ चीज चाहिए, चाहे मैन पावर चाहिए या पैसा चाहिए, वो सब देख के रिव्यू करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको अच्छी है और इम्प्रूवमेंट करना है या इसको मेंटेन करना है। तो वहीं बहादुरगढ़ में रेलवे लाइन के साथ बने पार्क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 5 के तहत आने वाले पार्क में 18 लाख की लागत से दीवार का निर्माण कार्य चल रहा है। जहां ठेकेदार ने दीवार निर्माण में कच्ची ईंटें लगा दी, वहीं लोगों के विरोध करने पर बीजेपी के वाइस चेयरमैन पालेराम और बीजेपी चेयरपर्सन पति मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को क्लीन चिट देकर लौट गए। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने पार्क में लगी पुरानी लोहे की एंगल और लोहे की जाली भी कबाड़ी को बेच दी। वहीं लोगों ने ठेकेदार का वीडियो बनाकर कबाड़ी से लोहे के एंगल बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद मौके पर MI विजय सुड्डा पार्क के अंदर कोई भी इस टाइप का बोर्ड नहीं लगाया गया है। तो मतलब सीधा कहूंगा कि प्रशासन अधिकारी भी से मिले हुए हैं, ठेकेदार से बरामद हुई है और भी रखी है अंदर। ठेकेदार आया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और झज्जर से खबर है, जहां पर आपको बता दें जिले के गांव दुजाना में बीती रात 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल अभी तक युवक के फांसी लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक की पहचान योगेश पुत्र राजवीर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात कोई नहीं हुई। ये 2 भाई हैं, इनका पिताजी पहले एक्सपायर हो चुका था कई साल पहले। इसकी मम्मी मेहनत मजदूरी से पा रहे थे। ये अपना हलवाई का काम करता था और बड़ी मेहनती था, मेहनत करके अपना काम भी कर रहा था। तो शाम को ये कोई 7 साढ़े 7 बजे अपने घर से खाना खा के तो इन्होंने दूसरा प्लॉट ले रखा था, काफी दूर 1 किलोमीटर के दूर है गाँव में। उसमें सोने के लिए चला गया अकेला ही, शादीशुदा है। नहीं खबर। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो हंसो और हंसाओ था इनका फंडा, जिन्होंने अपने हंसी मजाक से लाइफ के दुखों का किया हर रोग दफा। ऐसे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को पेट सफा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और कल लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि शासन और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद पटौदी में आपराधिक वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस प्रशासन की सुस्ती के चलते बदमाश बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कुछ युवकों ने पटौदी खंड के गांव भोड़ा कला में कबाड़ कारोबारी सुमित चौहान को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं ताजा मामला पटौदी के गुड़ाना गांव का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक 30 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश जुट गई है। तो वहीं गुरुग्राम जिले में भारी बारिश के बीच गैंगस्टर सूबे गुर्जर के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि यूपी के गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई के बाद हरियाणा के गैंगस्टरों पर भी जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टरों को बड़ा संदेश देने का काम किया गया है और आपको बता दें कि गैंगस्टर सूबे गुर्जर पहले गैंगस्टर कौशल चौधरी के लिए काम करता था, लेकिन दोनों में पैसे को लेन देन को लेकर एक विवाद हो गया और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे चल रहे थे। तो गुरुग्राम से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार नजर आ रही है और गैंगस्टरों पर बुलडोजर की कार्रवाई अब हरियाणा में भी होती हुई नजर आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के 4 मंजिला इमारत पर हरियाणा सरकार का बुलडोजर चला है और आपको बता दें कि काफी कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। सूबे गुर्जर की तूती बोलती थी इलाके में और अब गैंगस्टर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सूबे गुर्जर के 4 मंजिला इमारत पर हरियाणा सरकार का बुलडोजर चला है। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि सूबे गुर्जर की कोठी पर बुलडोजर चला है। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे हैं और जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने शहीदी दिवस पर अमर शहीद राव तुलाराम और शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर अब तक कई लोग अपनी शहादत दे चुके हैं। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। उसके बाद 1857 की, उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आज़ादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयाँ 3 हुई हैं हमारी,
62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है, उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। 1857 उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आजादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयां 3 हुई हैं हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है, उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। 1857 की उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आजादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयां 3 हुई हैं हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है, उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। 1857 की उसके अंदर जो शहीद हुए थे, उसके बाद आजादी के दौरान जो शहीद हुए थे, लड़ाइयां 3 हुई हैं हमारी, 62 की हुई है, 65 की हुई है, 71 की हुई है, कारगिल का युद्ध हुआ है, उसके उपरांत जो भी शहीद चाहे लड़ाई में हुआ हो और चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ हो, उन सबको हरियाणा के जगह जगह के ऊपर आज के दिन शहादत दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से परेशानियां खड़ी हो रही हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद में लगातार और जबरदस्त बारिश की वजह से गर्मी से तो निजात मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। लोगों को जाम और बारिश के पानी के साथ साथ सीवर के गंदे पानी से निकलना दूभर हो गया है और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी स्कूलों और दफ्तरों को आज नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि घरों से काम करने के लिए भी बोला गया है, लेकिन निजी संस्थानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश के चलते हाल बेहाल हो चुके हैं। फरीदाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अंबाला में हुई तेज बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि पहले फसल में आई बीमारी और उसके बाद सूखे और फिर अब बारिश में किसानों की धान की फसल पूरी तरीके से खराब हो रही है। खेत में धान की फसल जमीन पर गिरने से खराब होने से आपको बता दें किसान परेशान है और साथ ही मंडी में भी बारिश कई कुंटल धान की फसल को खराब करती नजर आ रही। वहीं आड़तियों की स्ट्राइक से भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर से खरीफ फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि किसानों की फसल के नुकसान का आड़ती जिम्मेदार है। हालांकि शाम को आड़तियों की राज्य स्तरीय मीटिंग करनाल में होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। हमें भगवान ने मारा, फसल पे बीमारी आ गई, जैसे कैसे बच्ची खुशी जी रही है जो यहाँ लेकर आए हैं। अब हड़ताल हो गई, ऊपर से बरसात पड़ गई। ये हालत आप देख रहे हैं, जीरी भीग गई है। कह रहे हो कि हमने 13 महीनों तो दिल्ली में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया, तब हमारी मांगे भी क्या मानी। अब तक एमएसपी का गारंटी कानूनी हमें दिया और उसके बाद भी अब देखो आप मौसम की मार कितनी है। आप पीछे कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाओ कि जीरी कैसे ढेरियों में पानी बिछा पड़ा है और 3-4 दिन तक अगर ऐसे ही ये पड़ी रही तो ये खुद ऐसे ही जामने लग जाएगी और इसको ना आड़ती खरीदेगा ना सरकार खरीदेगी। नुकसान है जिमीदार नूं। पहला ना बीजा ना मारे, अब बारिश ना मार दिए, सोके ना मारे, अब डोबे ना मार दिए। बीमारी कहता ही बात है। खड़ी फसल जो 1 क्विंटल निकल रहा खेत में, तो क्या करेगा जिम्मेदार? फांसी नहीं लेगा और क्या करेगा? जो कि सरकार मान रही नहीं हमारी बात, तो उसमें हमने कहा भाई जो आप ये ई नेम चला, ई नेम पे कोई फसल बिक ही नहीं सकती किसान की, क्योंकि कौन उसको उठाएगा, कौन पैसे देगा,
कौन बोली दे रहा है यही नहीं पता कि कलकत्ते का दे रहा है कि करनाल का कौन पैसे देगा, सारे किसान यूं ही मारे जाएंगे। दूसरा हमारा जो आड़त थी वो 2.5% थी, इन्होंने उसको फिक्स कर दिया 46%। सर ये जो उनकी स्ट्राइक है ये हरियाणा लेवल की है, अकेली अम्बाला मंडी की नहीं है। उनकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, जो कल तक की जो सीएमओ गए थे इकट्ठे होकर बाहर सुकून जो अब इससे पहले जो समझे रही है साढ़े के नीचे को गई होती है। अब उन्होंने किसानों को रिक्वेस्ट किया कि जब ये मौसम खराब है तो मंडी में लाई ट्राली से ज्यादा जी देखो, अभी जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हुई है। जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक जो आड़ती है, आड़ती को चाहिए कि जो उसका जो जिन्स आई हुई है, जो फसल आई हुई है किसान की, उसकी वो रक्षा करे, उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी आड़ती की है, क्योंकि आड़ती की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको संभाल करके रखे। दिवाली से पहले बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से बम और विस्फोटक सामग्री रखने वालों के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंबाला में सीएम फ्लाइंग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर रिहायशी इलाकों में बने एक गोदाम में छापेमारी की गई और जिसमें भारी मात्रा में रखे पटाखों का जखीरा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि यह सारा माल दिवाली पर बेचने के लिए बिना प्रशासनिक अनुमति के स्टोर कर रखा गया था और मौके पर सीएम फ्लाइंग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। शाम के टाइम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का फोन आया था कि ऐसे यहाँ पे नौसंदा में गोदाम है, उसमें बम्बू वगैरह एक्सप्लोसिव है, तो वहाँ रेड करी गई थी। तो वहाँ काफी बम्बू का कैमरा दिवाली पे भी थे वो मिले हैं, उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे दिवाली पे यूज करने के पटाखे ले गए हैं, वो आगे दिवाली का सीजन आने वाला, तुम्हारा आने वाला, उसमें यूज करेंगे। तो आपको बता दें कि अंबाला से खबर सामने आई जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि लाखों के पटाखे बरामद किए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पटाखे जो है दिवाली पर खपत करने के लिए स्टोर किए गए थे और सीएम फ्लाइंग ने इस पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और भारी मात्रा में अवैध पटाखे जो दिवाली पर खपत करने के लिए बनाए गए थे उनको बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर तमाम राजनीति इस समय तेज है और कांग्रेस के अंदर आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम सामने आए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और उनके अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन की तो डेट अभी नहीं आई है और राहुल गांधी के अंतिम निर्णय का इंतजार वो कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी प्रस्ताव पारित हुआ है और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस का कौन अध्यक्ष होगा इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी जब तक वो राहुल जी का निर्णय अंतिम नहीं होगा जब तक वो नामांकन भरेंगे नहीं भरे। बाकी तो प्रश्न काल्पनिक है। अभी तो हमने आग्रह किया राहुल जी अपना नामांकन भरे। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा खबर के साथ। नमस्कार।